Hello, boys and girls. Welcome to my Passion My Learning classes. So, today I will be discussing about the most important topic related to intermediate examination. I receive many queries, and many students are confused which chapter we have to study and which chapter and topics got deleted. So, after watching this video, you will clear all your doubts about the deleted chapters weightage and the benefit you will get after watching this video is all important question from exam point of view. So firstly we will discuss about the deleted chapters. तो मैं आपको पूरा बेसिक से लेके जाऊंगा कौन सा फंक्शंस में क्या डिलीट हुआ है, मैट्रिसेस में क्या डिलीट हुआ है. तो फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर में से 1.2 1.2 इनवर्स फंक्शन एंड थ्योरम्स प्लस एक्सरसाइज 1B वो पूरी डिलीट हो चुकी है. फंक्शंस में एक्सरसाइज 1B प्लस इनवर्स फंक्शंस एंड थ्योरम्स. और अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर, जो कि सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट डिलीट हो चुका है. मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा कंप्लीट डिलीट हो चुका है. ये दो चैप्टर्स आपके हो गए. अब है मैट्रिसेस. मैट्रिसेस में पेज 85 रीडर का पेज तेलुगु एकेडमी है जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 85 जो कि आएगा हमारा, जो कि दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिलीट हो चुका है. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और जो कि है पेज नंबर 104 जो कि ये 3.6 है. पेज नंबर 104 कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो डिलीट हो चुका है. पेज नंबर 104 टू 115 कंप्लीट डिलीट हो चुका है. कंप्लीट डिलीट हो गया मैट्रिसेस में. अब जब हम पेज नंबर 115 पे आते हैं तो सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो भी डिलीट हो चुका है. लीनियर इक्वेशन प्लस गॉस जॉर्डन मेथड डिलीट हो गया है मैट्रिसेस में. अब है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पेज नंबर तेलुगु एकेडमी की टेक्स्ट बुक जो है ना उसमें पेज नंबर 200 टू 207 कंप्लीट डिलीट हो चुका है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में. और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड. और अब बात आती है हाइपरबोलिक फंक्शन की. हाइपरबोलिक फंक्शन पेज 359 टू 361 गॉट डिलीटेड. अब हम करते हैं बात वेटेज की. कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फंक्शंस की बात करेंगे हम. तो फंक्शंस में 2 मार्क्स के दो प्रॉब्लम आएंगे आपको एग्जामिनेशन में. सेक्शन 1 में 2 मार्क्स जो कि 4 मार्क्स कैरी होते हैं. वीएसए क्यू 4 मार्क्स के आते हैं. और एलए क्यू के जो इम्पोर्टेंट थियोरम्स है वो मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ वो 7 मार्क्स का एक आएगा फंक्शंस में से. क्लियर हो चुका है. फंक्शंस में से वीएसए क्यू 2 मार्क्स के 2 आएंगे एंड एलए क्यू 7 मार्क्स के 1 आएंगे. और अब मैट्रिसेस में आते हैं. मैट्रिसेस में से वीएसए क्यू फर्स्ट सेक्शन ए में जो है वीएसए क्यू, फिर सेक्शन बी में एसए क्यू आता है, फिर सेक्शन सी में एलए क्यू. तो वीएसए क्यू जो है 2 मार्क्स के, सेक्शन 1 में 2 आएंगे 4 मार्क्स के. वीएसए क्यू 2 आएंगे और एसए क्यू भी 2 आएंगे. ये लॉकडाउन होने से थोड़ा सिलेबस में चेंजेस आए हैं. तो पहले मैट्रिसेस में 22 मार्क्स का आता था, अब वो मार्क्स बढ़ चुके हैं. तो वीएसए क्यू 4 मार्क्स के आएंगे, एसए क्यू भी 4 मार्क्स के आएंगे. 4 मार्क्स के 2 आएंगे एसए क्यू.
तो SAQ टोटल 8 मार्क्स के आएंगे एंड LAQ 7 मार्क्स के 3 आएंगे। LAQ 7 मार्क्स के 3 आएंगे और पेपर पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। मुझे ऐसी न्यूज़ मिली है कि सेक्शन सी में 10 प्रॉब्लम्स देगा जिसमें से आपको 5 करना है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है। सो ये मैट्रिसेस हो गया, आपको क्लियर हो चुका है। VSCQ 4 मार्क्स के आएंगे जो कि दो मार्क के 2 आएंगे, 2 मार्क्स के 2 VSCQ आएंगे, और SCQ 4 मार्क्स के 2 आएंगे जो कि 8 मार्क्स हो गया है, और LAQ जो है वो 7 मार्क्स के 3 आएंगे। अब आते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में VSCQ 2 मार्क्स के 2 VSCQs आएंगे, SCQ 4 मार्क्स का 1 आएगा, सिर्फ एक ही आएगा 4 मार्क्स का फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एंड LAQ 7 मार्क्स के एक आएगा। सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में VSCQ 2 मार्क्स के 2 आएंगे, SAQ 1 आएगा, एंड LAQ भी एक ही आएगा सिर्फ 7 मार्क्स का, और SAQ 4 मार्क्स का एक। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, VSCQ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से VSCQ 2 मार्क के आएंगे 2, SAQ 2 मार्क्स के 2 आएंगे, एंड 7 मार्क्स के 2 आएंगे LAQ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से। VSCQ 2 मार्क्स के 2, 4 मार्क्स के SAQ 2, एंड LAQ 7 मार्क्स के 2 आएंगे, LAQ 7 मार्क्स के 2 LAQs आएंगे एग्जाम में। अब करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टिल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से VSCQ जो आएंगे 2 मार्क्स के 2 आएंगे, SAQ 4 मार्क्स के 2 आएंगे SAQ, LAQ 7 मार्क्स का एक आएगा, LAQ 7 मार्क्स का एक आएगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये वीडियो भी आने वाला है अभी मेरे चैनल पे माई पैशन माई लर्निंग में। ये पूरा मैं वीडियो कंप्लीट एक्सरसाइज वाइज लेके जाऊंगा आपको। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में से SAQ 2 आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पहले 11 मार्क्स का आता है, अब मार्क्स ज़्यादा हो चुका है क्योंकि सिलेबस में चेंजेस आए। सो SAQ 4 मार्क्स के 2 आएंगे, 2 SAQs आएंगे और 2 LAQs आएंगे इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में 2 SAQs 2 LAQs। अब हम बात करते हैं, ये कंप्लीट वेटेज हो चुका है, कंप्लीट वेटेज हो गया है। डिलीटेड चैप्टर्स की बात मैंने कर ली है, कंप्लीट वेटेज भी हो गया है। अब हम आते हैं पेपर पैटर्न में। पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न सेक्शन ए में जो आएगा, फंक्शंस के 2 आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन फंक्शंस के आएंगे, फिर मैट्रिसेस के 2 आएंगे। 2 मार्क्स की बात चल रही है यहाँ पे, VSCQs, तो फंक्शंस के 2 VSCQs आएंगे। सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में आप जब एग्जाम लिखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन में फंक्शंस के 2 आएंगे, मैट्रिसेस के भी 2 आएंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स प्लस एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वो दोनों मिला के वेक्टर्स में से 3 आएंगे, 3 VSCQs आएंगे, और 2 ट्रिग्नोमेट्री में से आएंगे, और जो कि आखिरी 10th वाला है वो एक हाइपरबोलिक फंक्शंस में से आएगा, जो कि हाइपरबोलिक फंक्शंस में से आएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेक्शन है, आप इसे गौर से देख लीजिए। अब आते हैं पेपर पैटर्न सेक्शन बी में। सेक्शन सेक्शन बी में सेक्शन बी में SAQ आएगा, मैट्रिसेस में से फर्स्ट SAQ आएगा, मैट्रिसेस में से फर्स्ट SAQ आएगा, और वेक्टर्स में से सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम आएगा। वेक्टर्स में से सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम आएगा, और बाकी 2 प्रॉब्लम 2 SAQs 2 SAQs आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से। फोर्थ और फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से आएंगे, सिक्स्थ वाला हाइपरबोलिक फंक्शंस में से आएगा, जो कि आई थिंक हाइपरबोलिक फंक्शन सिर्फ VSCQ में एक आएगा और SAQ में एक आएगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में से आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में से एक SAQ आएगा। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में फंक्शंस का फर्स्ट जो 7 मार्क्स के थ्योरम्स है
जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, इनवर्स, वो सब आएंगे जो बड़े हैं थ्योरम्स। फंक्शंस के फर्स्ट प्रॉब्लम फंक्शंस का एलडीक्यू थ्योरम रहेगा, कंपलसरी कैसा भी हो थ्योरम ही डालेगा वो। और मैट्रिसेस में से टू क्वेश्चंस आएंगे, आई थिंक क्रैमर्स रूल रहेगा वो। क्रैमर्स रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। मैट्रिसेस के मैट्रिसेस के टू क्वेश्चंस आएंगे, एडिशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स का एक आएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का एक आएगा, एंड ट्रिग्नोमेट्री में से एक आएगा, और लास्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में से एक आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में से एक आएगा एलडीक्यू। तो ये हो गया पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कैसा आता है एग्जाम में। अब हम करते हैं आखिरी जो है हमारी टॉपिक, ऑल इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। ये है एलएक्यू 7 मार्क्स, फंक्शंस में से 7 मार्क्स है, जो कि ये थ्योरम्स मैंने अभी बताया था आपको। जो थ्योरम्स है फर्स्ट, यही थ्योरम्स आएंगे फर्स्ट एलएक्यू में। ये नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन तक इसमें से कोई सा भी आ सकता है। आप इसे पूरा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंटली एग्जाम तक, तो आपको आ जाएंगे पूरे थ्योरम्स, और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे एग्जाम में। सो अब फंक्शंस में से दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एलएक्यू। अब आएंगे मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में से एलएक्यू जो आएगा ना, मैट्रिसेस में से आएगा, जो कि क्रैमर्स रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, जो कि मैंने आपको बताया था सेकेंड। उसमें जो मैट्रिसेस के टू क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें से ही आएंगे। सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पेयर ऑफ पॉइंट्स, जो कि चार क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है ये बहुत, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से ये प्रॉब्लम्स है जो आप इसे कर लीजिए, तो आपको ये बहुत चांसेस है ये एग्जाम में आने के। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम्स। अब आएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से cos स्क्वायर a बाई टू प्लस cos स्क्वायर b बाई टू माइनस cos स्क्वायर c बाई टू, ये जो पूरे प्रॉब्लम से प्रूव दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये कैसा भी एक आएगा एग्जाम में इसमें से। अब हम ये कैसा भी आएगा एग्जाम में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से, जो कि मैं बताया था आपको, यहाँ आएगा ट्रिग्नोमेट्री फिफ्थ वाला इसमें से आएगा। अब आते हैं सिक्स्थ वाला जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में से सिक्स्थ वाला जो है मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल आर, शो दैट कैपिटल आर स्मॉल आर, फाइंड एबीसी, ये भी आ सकता है, बहुत बार आया है ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में से। और ये cos स्क्वायर a बाई टू का भी आप प्रैक्टिस कर लेके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4r cos b, these are all important problems of properties of triangle from exam point of view. सो अब ये आगे 4 मार्क्स के मैट्रिसेस के आ गए। 4 मार्क्स के मैट्रिसेस। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताना है, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, ये दे दिया है ऑप्शंस फ्रॉम फॉर्म है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ रहा है आपको? सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वो इसमें तो सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर दिया है। देन शो दैट, वैसे ही मैं 1b का भी लाता हूँ जो कि स्ट्रेट लाइन में से आएगा वो। सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से ये आएंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, आप इसे बाय हार्ट करके जाइए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से ये प्रॉब्लम्स है जो कि 24 to 35, पूरे 11 प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। पूरे
11 प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आते हैं हम, ये भी आएगा, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से आएगा। 24 प्रॉब्लम से 45 45th प्रॉब्लम तक पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। इसे आप कैसा भी प्रैक्टिस करके जाइए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में दिया हुआ है बी एस सी क्यू दिया हुआ है, एस सी क्यू दिया हुआ है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट ए बाई टू इज टू कॉट बी बाई टू इज टू कॉट सी बाई टू is equals to 3 is to 5 is to 7. Then show that a is to b is to c is equals to 6 is to 5 is to 4. ये बहुत easy और important problems है। So यहीं तक रहेगा हमारा वीडियो। If you like this video, please subscribe to my channel, share with your friends and like this video। तो आप ये सब जो भी, आई थिंक आपके पूरे क्लियर, आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो चुके हैं। सो मैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, वीडियो डालूंगा मैं एक। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।